हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। आज व्लॉग की शुरुआत होती है मेरे ऑफिस से। मैं ऑफिस में काम कर रही थी, कुछ काम मुझे करना था और लंच का टाइम होने ही वाला था। मुझे बहुत जोर से भूख भी लगी थी। आज मैं लंच में लेकर आई थी आलू और राइस, और ये मैंने खाया। मौसम इतना अच्छा हो रहा था, बारिश हो रही थी यहाँ पे। ऑल ऑफ सडन मौसम में कुछ भी हो सकता है। सुबह बारिश नहीं थी लेकिन अचानक से बारिश हो गई। फिर मैंने थोड़ा सा बारिश के नज़ारे लेते हुए अपने लंच को फिनिश किया। फिर आज काम जल्दी फिनिश हो गया था और जैसे ही काम फिनिश करके मुझे उम्मीद थी कि बारिश हो रही होगी, लेकिन बारिश बंद है। लग ही नहीं रहा है यहाँ बारिश भी हुई होगी। मौसम आप लोग देख ही रहे हो कैसा मौसम हो रहा है। यहाँ मैं वेट कर रही हूँ अपनी बस का। बस अभी आ नहीं रही है, और अभी बस आती है दो तीन। ये बस जो है वो मेरे वाली नहीं है, ये मेरे एरिया में नहीं लेकर जाती। सब लोगों ने पफर जैकेट पहने हुए। कहने को आप लोग यकीन नहीं करोगे, यहाँ पर समर टाइम चल रहा है और यहाँ पर ऐसा मौसम हो रहा है, यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है। भले ही बाहर धूप दिख रही होगी आप लोगों को, बट आप ऐसे नहीं कह सकते कि अरे धूप लग रही है तो हम अभी बिना स्वेटर जैकेट के जाएंगे। नहीं, यहाँ पर बहुत ठंडी होती है। तो मौसम का आप कोई भरोसा नहीं। आपकी कार में आप हमेशा अपने बैग में एक जैकेट डाल के ही रखो। और यहाँ बस ने मुझे छोड़ दिया और अब मैं आ गई। मौसम एकदम खिला खिला मज़ेदार हो गया है। ये है खूबसूरत सा वेलिंगटन। एकदम हम इससे पता चलता है कि मेरे पहले मुझे लगता था कि मैं डाउन रहती हूँ, लेकिन नहीं, इससे पता चलता है कि हम पहाड़ी पर रहते हैं। और यहाँ पर हवा इतनी तेज़ चलती है, बहुत ज़्यादा तेज़ चलती है। और मौसम मज़ेदार हो रहा था, फिर वॉक करने में भी मज़ा आ रहा था और ठंड हो रही थी। और अभी इतनी हवा चल रही है, मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ बट हवा इतनी तेज़ है कि जो मैं बात कर रही हूँ ना वो आप सुन ही नहीं पाओगे। इतनी ज़्यादा तेज़ हवा है। मैं यही कह रही हूँ कि हवा इतना, और एरिया इतना स्लोपी है ना, तो चढ़ते चढ़ते ना सांस भी फूलने लगती है। बहुत परेशानी भी होती है यहाँ चलने में, बट कोई बात नहीं। अब वेलिंगटन है, कुछ अगर खूबसूरत चीज़ चाहिए तो कुछ तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो ये सब चलता रहता है, ये तो यहाँ का पार्ट ऑफ अ लाइफ है। अब तो आदत हो गई है। ये मेरे यहाँ की फर्स्ट समर्स है। विंटर्स मैंने देख ली है, समर्स भी अब आप जैकेट और स्वेटर देख के अंदाज़ा लगा ही सकते हो क्या ही समर्स होंगी। कुछ समझ नहीं है यहाँ पे विंटर। ये मेरे लिए, हमेशा के लिए, स्पेशली इंडियंस के लिए तो ठंडी है ही है। मैं न्यू दिल्ली से, न्यू दिल्ली में भी काफ़ी अच्छी ठंड पड़ती है, उसके बावजूद भी मुझे यहाँ पर इतनी ठंड लगती है। और ये मेरे घर का ना पास वाला प्लेग्राउंड था, यहाँ पर घर के पास ही पड़ता है ये। और मौसम एकदम खिला खिला हो रहा है तो मज़ा आ रहा है। और मैंने ना यहाँ पर देखा कि बच्चे कुछ कुछ झूले झूले के ऊपर खेल रहे हैं, झूला डाल रहे हैं। तो जब इस टाइप का मौसम होता है ना, जैसे धूप वगैरह आती है, तो जो हेल्थ फिटनेस फ्रीक होते हैं वो काफ़ी वॉकिंग, रनिंग, साइकिलिंग के लिए आते हैं। ऐसे प्ले ग्राउंड्स वगैरह में भी, ऐसे चिल्ड्रन पार्क्स वगैरह में भी काफ़ी रश दिखाई देता है और काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पर सब लेन्स खाली होती हैं, स्ट्रीट्स खाली होती है, कोई ऐसे निकलता नहीं, क्योंकि हर घर में अपने लॉन्स गार्डन्स होते ही होते हैं, तो सब लोग उधर ही जाना प्रेफर करते हैं। बट जब मौसम अच्छा होता है तो लोग प्रेफर करते हैं कि वो बाहर जाएं और एंजॉय करें, रिलैक्स करें। या धीरे धीरे मैं अपने घर पर जा रही थी, चलना इतना मुश्किल हो रहा था। एक तो हवा इतनी ज़ोर से चल रही है, तो फिर चलना इतना, अपने आप को कई बार हवा इतनी ज़्यादा चलती है ना कि अपने आप को लिटरली पुश ही करना पड़ता है। इतनी ज़्यादा हवा, जब भी पता है थोड़ी देर पहले मेरा फ़ोन गिरते गिरते बचा है। हवा इतनी चल रही थी कि मेरे हाथ से ऐसा लग रहा था उड़ा जा रहा है, कोई मेरा फ़ोन को खींच रहा है। और ये आ जाती है मेरे घर की लेन, सुंदर सी। और यहाँ पे भी काफ़ी सुंदर सुंदर घर बने हुए हैं, काफ़ी अच्छे घर बने हैं यहाँ पे। और यहाँ पर ना एक घर के पास में ट्रैक भी है, लोग दूर दूर से घर के पास ट्रैक करने आते हैं। मैं भी एक आध दो बार जा चुकी हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो में देखना है कि ये ट्रैक कैसा दिखता है, यहाँ से कैसा व्यू आता है, ट्रस्ट में बहुत खूबसूरत व्यू आता है। तो आप मेरे वीडियोज़ देख सकते हैं, उसमें मैंने पूरा प्रॉपर शूट किया है कि मैं अकेले ये पूरा ट्रैक चढ़ के कैसे गई, और वहाँ की व्यू, वहाँ का नज़ारा लिटरली बता रही हूँ। मैं बोलते बोलते नहीं थक रही थी कि कितना सुंदर है, कितना सुंदर है। बहुत सुंदर है। ये वाला जो रोड जाता है ना, ये ऊपर पहाड़ पे ट्रैक पे जाता है, बहुत खूबसूरत है। ये मेरे घर के लिए ना, मेरा घर बिल्कुल पूरा एंड में जाके है और सामने वो पहाड़ देख रहे हो, पहाड़ों पे पूरा घर है। वो मुझे व्यू इतना सुंदर लगता है ना। कोई उस तरफ से हमारे घर को देखता होगा तो उनको भी ऐसे ही हमारा घर दिखता होगा, सुंदर सा एकदम पहाड़ों पर बसा हुआ। और अभी आप देख ही रहे हो, मैंने आपको बोला यहाँ स्ट्रीट्स लेन पे कोई भी नहीं दिखता। अभी शायद ना ये वाली रोड नई बनी हुई है, इसलिए इस पे काम हुआ हुआ है। अदरवाइज पहले ये एक जैसी थी। और अभी ये सुंदर सुंदर से घर, नज़ारे काफ़ी अच्छे हैं। और मैं चलते चलते ना थक गई थी। हालांकि बस स्टैंड हमारे घर से दूर नहीं है, बट मैं आज ऑफिस से भी वॉक करके आई, फिर बस पे, फिर बस स्टैंड से फिर यहाँ तक, फिर यहाँ बस स्टैंड से फिर घर तक। तो काफ़ी टायर्ड हो गई थी। इतना चलते चलते टायर्ड नहीं होते जितना यहाँ वॉक कर करके टायर्ड हो जाते, हवा की वजह से टायर्ड हो जाते हैं।
वॉक भी करो आप, साथ के साथ स्लोपी भी होता है, और ऊपर से क्या होता है, हवा भी चलती है, ऐसा लगता है कोई आपको धक्के मार रहा है। तो इतनी मुश्किल हो जाती है ना चलने में कि बस पूछो ही मत। और यहाँ पर मैं घर पहुँच जाती हूँ, और घर पहुँचने के बाद मैं इतनी थक गई हूँ, मैंने चेंज कर लिया क्योंकि घर का सारा काम ऐसे ही फैला पड़ा था और मुझे घर का काम करना ही था। अगर मैं घर का काम नहीं करूँगी तो फिर वो और पाइल अप होता जाएगा, इकट्ठा होता जाएगा। तो वही वाली बात है कि करना ही पड़ेगा, चाहे कितने भी थके हो। फिर बाद में आप ये है कि रेस्ट कर लेते हो, और यहाँ पर इतने सारे बर्तन पड़े हुए हैं वो मुझे धोने हैं, और ये बर्तन जल्दी फटाफट धोकर मैं फ्री होके गैस वगैरह सब कुछ क्लीन कर दी है सारा। पता नहीं ये माँ किस चीज़ का है, किसी चीज़ का, धीरे धीरे जाते जाते जाएगा। पूरा स्लैब प्लेटफॉर्म सब कुछ क्लीन कर चुकी हूँ मैं, गैस वगैरह सब कुछ, बर्तन वर्तन सब धो दिए हैं। अब ये ड्राई हो जाएंगे उस टाइम में लगा दूंगी। अब चल के लिविंग रूम की क्लीनिंग कर लेते हैं, बेडरूम क्लीनिंग। मैं ना एक दिन अल्टरनेट डेज पे ना डस्टिंग वगैरह कर देती हूँ, उससे क्या होता है घर में मिट्टी नहीं होती। वैसे तो बहुत कम होती है, खुद को भी एक सुकून रहता है कि चलो हमने काम कर दिया है। उससे क्या है कि आप अगर 2 दिन भी छोड़ दो ना तो काफ़ी लॉन्ग टाइम तक चल जाता है, और फिर आपकी एक हैबिट भी बन जाती है। अगर आप करते रहो कि हाँ मुझे मेरा ये काम पेंडिंग है और मुझे ये वाला काम करना है, इसलिए मैं सारा घर एक बार पूरा प्रॉपर क्लीन कर रही थी। अभी टेबल वगैरह लिविंग हॉल की, मेरे को ना पर्सनली टेबल ना खाली ही पसंद है, मैं हमेशा खाली रखती हूँ क्योंकि कई बार क्या होता है ना, टेबल बहुत ज़्यादा भरी होती है, अगर आप कुछ सामान रखना चाहते हो तो आपको जगह स्पेस बनाना पड़ता है उस पर भी। तो मुझे ये कि अगर सोफे, अगर लिविंग हॉल की टेबल है तो उसको हमेशा खाली रखो, ताकि आराम से आप जब भी, जो चाहे अगर आप स्टडी कर रहे हो या फिर आपको कुछ भी लेके बैठना है, मंचिंग करनी है, टीवी कर देखना है, कुछ भी करना है, तो आप आराम से अपना सामान रख सकते हो। इसलिए मैं खाली ही रखना पसंद करती हूँ। फिर यहाँ पे पूरा मेरा लैपटॉप पड़ा है, फ्लावर वास पड़ा है, अभी इसमें फ्लावर्स है नहीं तो खाली, इसलिए मैंने इसको साइड हटा के रख दिया ताकि ये टूटे नहीं। कांच का है, काफ़ी सुंदर है। और आप देख रहे हो ये है हाल तब है जब यहाँ घर हमेशा बंद रहते हैं, ठंडा मौसम रहता है, तब जाके हल्की फुल्की डस्टिंग हो ही जाती है, वो भी करनी ही पड़ती है। तो मैं सारा क्लीन, टीवी के आसपास क्लीन वगैरह कर रही हूँ ताकि मेरा काम ख़त्म हो जाए, फिर मैं आराम से रिलैक्स कर सकती हूँ। रिलैक्स तो है ही नहीं, अभी तो मुझे जाके डिनर बनाना है, फिर नेक्स्ट डे का लंच बनाना है, तो फिर काम ही काम है। आराम उसके बाद सीधे लास्ट में ना कि सारा काम हो जाएगा, उसके बाद जाके आराम कर पाऊंगी। आप लोग भी अपने घर में ऐसे ही डस्टिंग करते हो, प्लीज़ मुझे बताना कमेंट में किस किस को डस्टिंग करना पसंद है, या किस किस के घर में मेड आके वो करती है। यहाँ तो मेड रखना बहुत नेक्स्ट लेवल मुश्किल काम है। ये मंदिर वाले रूम का दरवाज़ा, विंडो है, और ये है मेरा क्यूट सा मंदिर। और यहाँ अभी ना पूरा किचन साफ कर दिया है। स्टोरेज में ना डस्टबिन से कूड़ा निकाल के स्टोरेज में रख देती हूँ क्योंकि यहाँ हर वीक पे गाड़ी आती है। ये मैं ना इसका गार्बेज क्लीन कर रही हूँ। यहाँ पे गार्बेज बॉक्स रखा हुआ है, तो ये बिन बैग्स हैं, इसी को निकाल के फिर स्टोरेज वाले उसमें, स्टोरेज जो है उसमें मैंने बड़ा सा बिन बैग रखा, उसमें डाल के पाइल अप करती रहती हूँ। फिर जब गाड़ी आती है तब हम हर वीक पे बाहर निकाल देते हैं। और इसमें मैं एक नया बिन बैग लगा रही हूँ ताकि इसमें स्मेल वगैरह ना रहे। तो ये छोटे छोटे काम ना अनअवॉइडेबल काम होते हैं, इनको आपको करना ही पड़ता है, आप इनको अवॉइड नहीं कर सकते। कूड़ा अगर है कि थोड़ा भी है ना, फिर भी खाली करो, क्योंकि अगर स्मेल हो गई तो फिर नेगेटिव वाइब्स, अनहाइजीनिक, हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मैं ना कूड़ा उठा के बाहर लेकर जा रही हूँ डालने के लिए स्टोरेज बॉक्स में, और वहाँ पे मैंने एक बड़ा सा येलो कलर का बिन बैग रखा हुआ है वो। और यहाँ पे एक वो रिसाइकलिंग बिन भी रखा हुआ है घर के बाहर। रिसाइकलिंग वाला रिसाइकलिंग में डालेंगे, दूसरा वाला गार्बेज बिन बैग्स है उसमें डाल देंगे। ये रिसाइकलिंग वाला है, घर के बाहर ही है, इसको मैं डाल देती हूँ। ये हमने पास में रखा हुआ है क्योंकि रिसाइकलिंग वाला भी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, दूध की बॉटल्स या कोई भी पैकेट्स वगैरह, कोकोनट वाटर वगैरह के कैंस खाली करने ही पड़ते हैं, तो ये इसी में ही कर देते हैं हम। 2 लोगों का कुछ कूड़ा इतना सारा है, ये बिन बैग वीक में भरी, ये पूरा रिसाइकलिंग बिन भर ही जाता है पूरे वीक में। और ये मैं इसकी यहाँ पर हवा निकाल रही हूँ ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद इसको फिर बिन बैग में ये रखा हुआ है, ये येलो काउंसिल्स की बैग्स होते हैं, इसमें फिर डाल देते हैं। फिर पूरा लास्ट में जब ये फिल हो जाएगा तब मैं इसको बाहर रख दूंगी। और ये अनहाइजीनिक भी नहीं है बिकॉज घर से बिल्कुल बाहर ही है, और उसके साइड में वहाँ होल भी है, इससे एयर पास होती रहती है, तो इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मच्छर, इंसेक्ट्स वगैरह का कोई इशू नहीं होता। तो काफ़ी सेफ़ है। अब मैं जाके ना हैंड वॉश कर लेती हूँ। ये मैं लॉक लगा रही हूँ, मेरा सेफ्टी लॉक है, यही मुझे मोस्ट ऑफ द टाइम बचाता है। मैं लॉक बहुत कम करती हूँ, मतलब मेन लॉक कम करती हूँ, और यही मैं चेन लगा देती हूँ। यहाँ पे ऐसा चोरी चकारी का या फिर कोई ऐसा कोई
फ़ियर नहीं है, काफ़ी अच्छा है। न्यूज़ीलैंड इज़ वेरी सेफ़ एंड सिक्योर। यहाँ पे मैं हैंड वॉश कर रही हूँ क्योंकि अभी मुझे बहुत सारे काम करने हैं। अभी मेरा मेजर काम हो चुका है, जैसे डस्टिंग वगैरह, अभी झाड़ू लगानी है, वैक्यूमिंग करनी है। घर में इतने काम होते हैं, चाहे आप 4 बंदे हो, चाहे 2 बंदे हो, काम कभी ख़त्म ही नहीं होते। अनअवॉइडेबल काम होते हैं जो आपको होता है ना कि मर रहे हो, जी रहे हो, बट करना ही पड़ेगा। स्पेशली अब आप अकेले रह रहे होते हो तो आपको तो करना ही है, आप कुछ नहीं कर सकते। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, यू जस्ट हैव टू डू इट। यहाँ पे मैं मैट को झाड़ के, झाड़ू लगा के इसको मैट को वापस रख रही हूँ। फिर मैं जाती हूँ बाथरूम में, क्योंकि बाथरूम में भी झाड़ू लगाया जा सकता है, वो भी वुडन फ्लोर है। तो मैं वहाँ पे कोशिश करती हूँ कि झाड़ू लगा दूँ, झाड़ू से सारा कचरा बाहर आ जाता है। वैसे वैक्यूमिंग करती थी मैं पहले, बट वैक्यूम से मुझे मज़ा नहीं आता। झाड़ू से मैं एक-एक कोना क्लीन कर देती हूँ, इसलिए मेरे को झाड़ू ना ईज़ी भी लगती है, फ़ास्ट भी लगती है। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि किचन में और बाथरूम में वुडन फ्लोर है तो मैं उधर वही कर लेती हूँ। और यहाँ पे गीले-वीले होने का भी चक्कर नहीं है कि बाथरूम गीला हो जाता है, क्योंकि शावर एरिया अलग ही बना हुआ है, तो फिर वो उस उधर ही गीला रहता है, बाकी सब सूखा रहता है। अभी मैं करने जा रही हूँ वैक्यूम। वैक्यूम करने के बाद आपसे मिलते हैं। कैसा लगा मेरा व्लॉग प्लीज़